आज तो चुनाव के तारीखों के ऐलान की गूंज थी। साथ में ईवीएम को लेकर जो बार बार सवाल और बार बार आरोप लगाए जाते हैं, उसे लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त के बयानों की गूंज है। आज गूंज उन सवालों की है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों के बाद और चुनाव के उन परिणामों के बाद महाराष्ट्र और झारखंड क्या लिए बैठा है अपने दिल में। साल 2024 के आखिरी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सबसे ज्यादा चुनावों वाले इस साल में अब बारी है महाराष्ट्र और झारखंड। 13 नवंबर को और 20 नवंबर को झारखंड में दो अलग अलग फेजेस में चुनाव होंगे और 20 नवंबर को महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव हो जाएगा। और फिर इन दोनों राज्यों की वोटों और परिणाम का जो दिन है, वोटों की गिनती और परिणाम का जो दिन है, वो 23 नवंबर को है। 288 सीटों वाले महाराष्ट्र, उसकी एक लोकसभा सीट यानी कि नांदेड़ सीट पर भी वोट डाले जाने हैं 20 ही तारीख को। वहीं झारखंड की 81 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होने वाला है। 43 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा और 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होने वाला है। 43 सीटों पर 13 नवंबर को और 38 सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव होगा। अच्छा, फिर उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें, 10 विधानसभा होनी थी, लेकिन मिल्कीपुर जो है वहां पर एक पिटीशन दाखिल की गई है अवधेश कुमार के चुनाव लड़ने के खिलाफ ही। तो उस पर चूंकि अभी सुनवाई चल रही है कोर्ट में, तो उधर कोर्ट के सुनवाई की वजह से, हियरिंग की वजह से वहां उस सीट पर चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश की, साथ में 48 विधानसभा सीट जोड़ दीजिए और वायनाड सहित 2 लोकसभा सीटों के उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। 47 विधानसभा उपचुनाव और वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान 13 नवंबर को होंगे। मैं डिटेल में आपको एक एक सीट पढ़ के नहीं सुना रही हूं, लेकिन आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हालांकि हर सीट इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन वायनाड क्योंकि वीवीआईपी कैंडिडेट भाई वहां पे थे और अब कहा जा रहा है कि उनकी बहन आ सकती है। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट के लिए 20 नवंबर को मतदान होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर सीट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूं। तारीखों के साथ ही अब अगले 38 दिन आपको खूब सियासी शोर सुनाई देने वाला है, खासकर महाराष्ट्र में। क्यों? क्योंकि वहां का चुनाव बहुत रोमांचक और रोचक होने वाला है। लगभग 1995 से बीजेपी, शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के बीच जो आमने सामने की लड़ाई थी, अब वो बड़ी गुथ गई है। एनसीपी टूटकर 2 धड़ों में, शिवसेना टूटकर 2 धड़ों में, एक तरफ बीजेपी के साथ, दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ, और इसीलिए ये चुनाव बहुत दिलचस्प हो जाते हैं। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उन्हीं से अब इस मसले पर डिस्कशन करना शुरू करते हैं। आज हमारे साथ शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। समीर चौगाकर साहब भी। मैं बाकी मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊं उससे पहले शुरू करते हैं गूंज। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इन सवालों का जवाब देने के लिए कि अब क्या होगा, किसकी कितनी तैयारी है,